जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराग। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, निवेदन आ रहा था बार बार कि तर्पण कैसे करें, तर्पण का विधान क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे सरल विधि अभी तक की कि हम अपने पितरों के निमित्त प्रत्येक अमावस्या अथवा श्राद्ध पक्ष में 16 दिन घर पे तर्पण कैसे कर सकते हैं बिना किसी पंडित जी के। कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड की उसमें आवश्यकता नहीं होती। श्राद्ध का अर्थ ही ये होता है कि जिसमें श्रद्धा शामिल हो, जिसमें श्रद्धा विराजित हो, और श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये शास्त्रों में पिछले साल मैंने आपको प्रमाण भी दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम तर्पण अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं और क्या क्या सामग्री उसमें होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा आज कि प्रत्येक सप्ताह मेरा राशिफल का वीडियो आता है, साप्ताहिक राशिफल का। तो अब चूंकि राशिफल से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार साप्ताहिक राशिफल जो है उसे हम स्किप कर दें और तर्पण कैसे किया जाए सबसे सरल विधि से, सबसे आसान विधि से, वो मैं आप लोगों को बताऊं। एक बात और मैं आपको स्पष्ट करूं कि यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न है तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि पूरे 9 ही जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। बस शर्त ये कि आपके पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, वो आपसे प्रसन्न रहे। तो आज हम बात करेंगे कि तर्पण कैसे किया जाता है और क्या क्या सामग्री उसमें लगती है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि भगवान शालिग्राम की उपस्थिति के लिए उनका हम स्थान यहाँ पे देंगे सबसे पहले, और साथ ही दक्षिण मुखी एक दीपक अपने पितरों के निमित्त हम यहाँ पर जलाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि पितरों का तर्पण अथवा श्राद्ध जो होता है वो भगवान शालिग्राम की उपस्थिति में ही होता है, उनकी साक्ष्य में होता है। पितरों के निमित्त एक दक्षिण मुखी दीपक हम जलाएंगे। साथ में ये कुशवट ब्राह्मण है, इनको हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। ये कुशा की वाटिका है जिसे हम लेंगे हाथ में और तर्पण करेंगे। साथ ही पुष्प है मेरे पास सभी तरह के, सफेद पुष्प है, खास करके सफेद पुष्पों का इसमें विशेष महत्व होता है। श्वेत चंदन, श्वेत चंदन का इसमें विशेष महत्व है, इसलिए आप सफेद चंदन अवश्य रखें। इसका हम तिलक भी करेंगे। साथ ही जो श्राद्ध तर्पण के निमित्त जो हम जल उपयोग करेंगे उसमें हम इसको डालेंगे। साथ में यव है, तिल है, चावल है, कुछ आंवले पत्र हैं। यव तिल मतलब जौ और तिल की मैं बात कर रहा हूँ। काले तिल हो तो सर्वोत्तम है, काले तिल का ही इसमें उपयोग किया जाता है, इसे प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा दुग्ध है, इससे हम तर्पण का जल तैयार करेंगे। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब भी हम तर्पण कर्म करें तो धूत वस्त्र अवश्य पहने जाने चाहिए। धूत वस्त्र मतलब बिना सिला हुआ वस्त्र, धोती अवश्य धारण करें। साथ ही उत्तरीय वस्त्र जो ऊपर डाला जाता है, उत्तरीय वस्त्र आपको अवश्य धारण करना चाहिए। अर्धनग्न शरीर, इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र आपको धारण नहीं करना चाहिए सिला हुआ। एक उत्तरी वस्त्र आप अवश्य डालें। और यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत आपको अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप प्रायः यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप क्या करेंगे कि जो आपका उत्तरी वस्त्र जो है ये, इसका हम यज्ञोपवीत की तरह उपयोग करेंगे। कैसे किए जाना है मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम तो मैंने आपको क्या किया कि सारी व्यवस्थाएं बता दी है कि तर्पण के पूर्व हमको क्या क्या करना है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करना है। साथ ही आपको 2 अंगूठियां बनाना है। जो क्या करेंगे कि एक त्रिकुशा वाली हुई और एक 2 कुशा वाली हुई। जो 2 कुशा वाली है इसे हम सीधे हाथ के दाहिने हाथ की अनामुखी अनामिका उंगली में धारण करेंगे, और त्रिकुशा वाली जो है इसे हम उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करेंगे। यदि आपके पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कोई समस्या नहीं है। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे कि चांदी अथवा स्वर्ण की जो अंगूठियां हैं उन्हें भी हम धारण कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रमाण मैंने आपको शास्त्रों में दिया है, लास्ट में जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उन्हें। तो यदि आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है तो देन फाइन, नहीं होती है देन फाइन, आप क्या करेंगे कि स्वर्ण अथवा चांदी की जो मुद्रिका है, जो अंगूठियां हैं वो आप धारण कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी व्यवस्था बता दी कि क्या क्या हमको कैसे कैसे करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तिलक लगाएंगे सफेद चंदन का। ऐसे खड़ा तिलक लगाना चाहिए, गले पे तिलक लगाना चाहिए,
दोनों कानों में तिलक लगाना चाहिए, बाहुबंद जो है हमारे यहाँ पे तिलक लगाना चाहिए, और दोनों मणिबंध पर तिलक लगाना चाहिए, नाभि पर तिलक लगाना चाहिए। तो ये तिलक के पश्चात शिखा बंधन करेंगे। तो शिखा बंधन के दो तरीके होते हैं कि यदि आपको कोई मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो हम क्या करेंगे उसमें कि गायत्री मंत्र का हम उपयोग करेंगे। और गायत्री मंत्र का कभी उच्चारण नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी नहीं किया जाता। आप अपनी शिखा को पकड़ेंगे अथवा शिखा के स्थान पर हाथ लगाएंगे। तो या तो हम क्या करेंगे कि अपने, यदि आप शिखा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे खोल के हम बांधेंगे। और यदि नहीं रखते हैं तो सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से शिखा के स्थान पर आप हाथ लगाएंगे और गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे। और आप ऐसा मानेंगे कि आपकी शिखा का बंधन हो गया है। एक चीज, यदि आपको मंत्री बोलना है तो आप बोलेंगे चित्र रूपिणी महामाये दिव्य तीर्थ समन्विते कृष्ण देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्य में। इस तरीके से शिखा बंधन आपका हो जाएगा। साथ ही अब हम तर्पण प्रारंभ करने जा रहे हैं। सावधान हो जाइए, बहुत शुद्ध भाव से, आत्मीय भाव से आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए। अब तर्पण कर्म हम चालू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। जैसे जल पी लेंगे और हाथ को धो लेंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि के निमित्त हम त्रिआचमन करते हैं। साथ ही अब ये जो दो कुशा वाली जो पवित्री है, इसे हम दाएं हाथ की मध्य अनामिका उंगली में धारण करेंगे। और जो त्रिकुशा वाली जो पवित्री है, इसे हम बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करेंगे। तो ये हो गई हमारी पवित्री का धारण करना हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे देव, ऋषि और पितरों के तर्पण के निमित्त हमने यहाँ पर कुशा रखी हुई है। और ये व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो है इससे हम तर्पण करने वाले हैं। तो ये सारी व्यवस्था हुई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भगवान शालिग्राम के सन्निकट थोड़ा सा पुष्प लेंगे, यव लेंगे, तिल लेंगे और उनको ऐसे चढ़ा देंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनका प्रणाम करेंगे। साथ ही अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्थान है, यहाँ पर देव, ऋषि और पितरों को हमें, अब हम क्या करेंगे कि हाथ में संकल्प लेंगे। तो संकल्प के लिए एक पुष्प लेंगे, थोड़े से यव लेंगे, थोड़े से तिल लेंगे, ऐसे हाथ में रखेंगे और किंचित मात्र इसमें नाम मात्र का जल डालेंगे और संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे हम एकदम संक्षिप्त विधि से कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण करिष्ये। और ऐसे करके हम यहाँ पर हाथ लगा देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे देवतागण, हे ऋषिगण, हे पितृगण, आप पधारिए और मेरे द्वारा जो आपका तर्पण कर्म किया जा रहा है आपके निमित्त, उसे आप स्वीकार करिए। ऐसे आप प्रणाम करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देव, जब भी हम देव, ऋषि और पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो सबसे पहले हम पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं। साथ ही ये जो हमारा उत्तरी वस्त्र है, ये दाहिने हाथ पर, क्षमा कीजिए, बाहिने हाथ पर रहता है। जैसे हम यज्ञ पवित्र धारण करते हैं उस कंधे पर रहता है, ये हमारे बाएं कंधे पर रहेगा। और ये जो आपका दाहिना घुटना जो है, ये जमीन पर टिका हुआ रहेगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ये मेरी पूर्वी दिशा है, इस तरफ मैंने कर लिया है, ऐसे मैं बैठ गया हूँ। और अब हम तर्पण कर्म जो है उसे प्रारंभ करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि तर्पण कर्म में सबसे पहले हम क्या करें। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि तर्पण के निमित्त जो जल लगना है इसको हम तैयार करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि थोड़े से यव और तिल डाल लेंगे। इसके बाद इसमें पुष्प डाल लेंगे, सभी प्रकार के जो भी आपके पास है, यानी ऐसे ही तोड़कर। कुछ जो भी पत्र आपके पास है, खास करके जो आंवला पत्र होता है उसका विशेष विधान है, थोड़ा सा आप आंवला पत्र इसमें आप डाल लेंगे। यव तिल मैंने आपको बता दिया है। गंगा जल डाल लेंगे और श्वेत
तो इसमें हमने पुष्प डाल दिया है, यव और तिल डाल दिया है, आंवले पत्र इसमें हमने डाल दिए हैं, थोड़ा सा दूध हमने इसमें डाल दिया है, गंगा जल हमने डाल दिया है, और तर्पण के लिए जो जल है वो हमने इसमें तैयार करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो है ये देव तीर्थ कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कुशवट ब्राह्मण जो है इन्हें हम ऐसे यूं करके देख रहे हैं, ऐसे यूं करके हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम एक एक अंजलि जल देंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, बड़े आसान से है। और एक बात और, यदि आप मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल सकते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ ऐसे पूर्व दिशा की पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए और जल आप तैयार कर लें और एक एक अंजलि जल आप देते जाएं। मंत्र आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती है तो देव तीर्थ के निमित्त जो जल दिया जाता है उसके लिए 14 जलांजलि दी जाती है। ऋषि तीर्थ के लिए जो दिया जाता है उसके लिए 7 जलांजलि दी जाती है। खैर मैं आपको मंत्र के सहित करके बताऊंगा कि कैसे होता है। साथ ही मैंने आपको जब वीडियो प्रारंभ हुआ था तो बताया था कि इसमें भाव की प्रधानता होती है, श्रद्धा की प्रधानता होती है। मंत्र आए नहीं आए कोई बात नहीं, आप सिर्फ पूरे भाव के साथ जलांजलि देना आप प्रारंभ करिए। यदि मंत्रों के साथ ही आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि मेरा ये जो वीडियो है इसे आप चालू करके रख लीजिए, मैं मंत्र बोल ही रहा हूँ और आप जलांजलि देते जाइए। देखिए, अब हम तर्पण कर्म प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे देवताओं के निमित्त देव तर्पण। आइए करिए। सबसे पहले देव तर्पण। ओम ब्रह्मणास्त्रप्यताम विष्णुस्त्रप्यताम ओम रुद्रास्त्रप्यताम ओम प्रजापतिस्त्रप्यताम ओम देवास्वत्रप्यताम ओम छद्दांसित्रप्यताम ओम वेदास्त्रप्यताम ओम ऋख्यास्त्रप्यताम ओम पुर्णाचार्यस्त्रप्यताम ओम गंधर्वास्त्रप्यताम ओम इतराचार्यस्त्रप्यताम ओम संवत्सरस्त्रप्यताम ओम देवस्त्रप्यताम ओम संवत्सर सावस्त्रप्यताम ओम देवस्त्रप्यताम ओम अप्सरास्त्रप्यताम ओम देवानुस्त्रप्यताम ओम नागास्त्रप्यताम ओम सागरस्तप्यताम ओम पर्वतास्तप्यताम ओम सरितस्तप्यताम ओम मनुष्यास्तप्यताम ओम यक्षास्तप्यताम ओम रक्षांसिस्तप्यताम ओम पिशाचास्तप्यताम ओम सुपर्णस्तप्यताम ओम भूतानिस्तप्यताम ओम पशुवस्त्रस्तप्यताम ओम वनस्पतिस्तप्यताम ओम औषधस्तप्यताम ओम भूतग्रामश्चिकविदस्तप्यताम। ये हमने सब अभी देवताओं के निमित्त तर्पण किया है। और मैंने आपसे कहा है कि यदि आपको मंत्र आता है देन फाइन, नहीं आता है तब भी कोई समस्या नहीं है। आप क्या करेंगे कि 14 जलांजलि जो है वो देवताओं के निमित्त देंगे। तो ये हमने जलांजलि दी है वो देव तर्पण किया है अभी। अब हम उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके और जलांजलि ऋषियों के निमित्त हम देंगे, ऋषि तर्पण हम करेंगे। देखिए, अब हमको देव तर्पण से हम निवृत्त हो चुके हैं, अब हमको ऋषि तर्पण करना है। तो ऋषि तर्पण के लिए हमको उत्तराभिमुख होकर बैठना है। और ये जो आपका उत्तरी वस्त्र है ना, इसे आप माला की तरह पहन लेंगे। इसे रोहणम कहते हैं। ऐसे माला की तरह आप कर लेंगे। और ये जो आपकी यज्ञोपवीत है इसे भी आप निकालेंगे और इसे ऐसे माला की तरह डाल लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से यूं कर लेंगे, देख रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे कि अपने आप को घुमाकर उत्तर अभिमुख कर लेंगे। अब चूंकि मैं घूम चुका हूं, मैं उत्तर अभिमुख हो चुका हूं, तो और ये जो स्थान है ये ऋषि तीर्थ कहलाता है। तो ये जो हमारा कुशाय, हम इसको ऐसे यूं करके पकड़ेंगे और दो दो जलांजलि हम ऋषियों के निमित्त देंगे। चलिए आइए दीजिए। और साथ में सबसे पहले ये जो हमारी पोजिशन जो हमारी स्थिति है, अब चूंकि ये कंठावरोहण करना है हमको, उत्तरी वस्त्र, ये हमारी यज्ञ पवित्र, तो यहाँ पर हमें कोई मुद्रा नहीं बनाना है। और हम क्या करेंगे, सीधे पालथी मार कर बैठ जाएंगे आराम से। और अब हम जलांजलि देना प्रारंभ करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप देखिए। अब हम ऋषियों के निमित्त तर्पण करने जा रहे हैं। तो आप यदि मेरे साथ कह सकते हैं तो आप कहिए, नहीं कह सकते तो आप सुनिए। और नहीं भी सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दो दो जलांजलि अपने ऋषियों का स्मरण करके आप देते जाएंगे। ओम शनकस्त्रप्यताम शनकस्त्रप्यताम ओम सनंदनस्त्रप्यताम सनंदनास्त्रप्यताम ओम सनातनस्य तप्यताम सनातनस्त्रप्यताम ओम कपिलस्त्रप्यताम ओम कपिलस्त्रप्यताम ओम आसुरिस्त्रप्यताम आसुरिस्त्रप्यताम ओम वोडुस्त्रप्यताम वोडुस्त्रप्यताम ओम पंचसिकस्त्रप्यताम पंचसिकस्त्रप्यताम। तो ये हो गया हमारे ऋषियों के निमित्त
ऋषि तर्पण। अब हमको क्या करना है, ऋषि तर्पण के पश्चात हम अपने आप को दक्षिणाभिमुख करेंगे, दक्षिण की तरफ पितरों के निमित्त जो हमको तर्पण करना है, तो हम दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह कर बैठ जाएंगे और मैं आपको पूरी व्यवस्था भी बताता हूँ। मैं पहले घूम जाता हूँ। ये मेरी दक्षिण दिशा है, मैं इस तरफ ऐसे यूं घूम गया हूँ। ये अपना जो पूरा साधन है मैंने इस तरफ कर लिया है। अब देखिए, पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपसव्ययन होना पड़ेगा। ऐसे हम कहते हैं अपसव्ययन। तो अपसव्ययन में क्या होता है कि ये जो हमारी यज्ञ पवित्र है, ये हमारे दाएं कंधे पर आ जाती है इस तरीके से, और जो हमारा उत्तरी वस्त्र जो है वो ऐसे हमारे सीधे कंधे पर आ जाता है। अब इसे हम हमारे सीधे कंधे पर रखेंगे और ये जो मेरा बायां घुटना है इसे हम जमीन पर लगा लेंगे, ऐसे यूं करके ऐसे बैठ जाएंगे और इस तरीके से अब हमको करना है। ये प्रादेश मात्रे, इसे हम अ, पितृ पर्वत कहते हैं और यहाँ से हमें जलांजलि उनको देना है। उसके पहले हम क्या करेंगे कि अपने पितरों का आह्वान करेंगे, अपने देवों का आह्वान करेंगे। मेरे साथ यदि आप मंत्र कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कह सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक पुष्प ले लेंगे, थोड़ा सा या और तिल रखेंगे, किंचित मात्र जल रख लेंगे और कहेंगे कि ओम आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, और ऐसे ही यहाँ यूं करके आप छोड़ देंगे, हाथ लगा देंगे। तो ये हमारा पितृ पर्वत है। इसे ये प्रादेश मात्र कहलाता है। ये तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच का जो मध्य स्थान है, यहाँ से हमको तीन तीन जलांजलि जो है अपने पितरों के निमित्त देना है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये कुशवत ब्राह्मण जो हमने बनाए हैं इनको यहाँ पे रख लिया है और यहाँ से मैं तीन तीन अंजलि जल दूंगा। आप भी मेरे साथ चाहे तो मंत्र कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आप तीन तीन जलांजलि दीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्वे नमः मृत्वे नमः मृत्वे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम व्यवस्वताय नमः ओम व्यवस्वताय नमः ओम व्यवस्वताय। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूताक्षाय नमः ओम सर्वभूताक्षाय नमः ओम सर्वभूताक्षाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्यनाय नमः ओम दध्यनाय नमः ओम दध्यनाय नमः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः। ओम परमिष्ठने नमः परमिष्ठने नमः परमिष्ठने नमः। ओम वक्रोदराय नमः वक्रोदराय नमः वक्रोदराय नमः। ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये करने के बाद अब हम अपने पितरों के निमित्त इसमें तर्पण जलदान करेंगे। अब यदि आपके पिताजी नहीं है तो सबसे पहले आप अपने पिताजी के निमित्त तर्पण जलदान करेंगे और उसका सबसे पहले आप अपना गोत्र, उसके बाद अपना नाम, फिर अपने पिताश्री का नाम और उनके पीछे हम लगाएंगे वसु स्वरूप और फिर जलांजलि हम देना प्रारंभ करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपने पिता के निमित्त अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपने पिताश्री का नाम बोलेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और अस्मिन पिता वसु स्वरूप जो भी उनका नाम है वो कहेंगे, उनका गोत्र बोलेंगे और तल तिल तिलोदकम, तिल जो इसमें मिला हुआ है हम उसका उच्चारण करेंगे, दुग्ध का उच्चारण करेंगे। तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम। अब अपने दादाजी के अनेक आप करेंगे। सबसे पहले अपना गोत्र, फिर अपना नाम, फिर अपने दादाजी का नाम और दादाजी के नाम के पीछे रुद्र स्वरूप लगाएंगे और उनके निमित्त जलांजलि देंगे। कहिए मेरे साथ, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः। प्रप्यर्थम प्रप्यर्थम प्रप्यर्थम। इसी प्रकार से अपने परदादाजी जो है उनके निमित्त आप देंगे। अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपने जो परदादाजी है उनका नाम गोत्र बोलेंगे और तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः। प्रप्यध्यम प्रप्यध्यम प्रप्यध्यम। इस तरीके से अपने जो तीन पीढ़ी है उनको आप तर्पण जलदान दे चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी जो दादी है उनके निमित्त अथवा अपनी जो माता जी है उनके निमित्त भी आप दे सकते हैं। आइए दीजिए। तो अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपनी माता जी का नाम बोलेंगे और उनके पीछे वसु स्वरूपा लगाएंगे और जलांजलि देंगे। स्त्रियों का जब भी तर्पण जलदान किया जाता है तो उसमें
तस्मै सुधा नमा की जगह तस्से सुधा नमा हो जाता है, तस्से सुधा नमा। आइए मेरे साथ कहिए, तिल तिरोधकम तस्से सुधा नमा, तिल तिरोधकम तस्से सुधा नमा, तिल तिरोधकम तस्से सुधा नमा, तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। अब अपनी दादी जी के निमित्त आपको तर्पण जलदान करना है। अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपने दादी जी का नाम बोलेंगे और उनके पीछे रुद्र स्वरूपा लगाएंगे। रुद्र स्वरूपा अपनी जो दादी जी है उनका नाम बोलकर आप तिल तिरोधकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिरोधकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिरोधकम तस्यै सुधा नमः, तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। इसी प्रकार से जो आपकी बड़ी दादी जी जो है, परदादी जी है, उनके निमित्त भी आपको तर्पण जलदान करना है। तो आप क्या करेंगे कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपने जो परदादी जी है उनका नाम गोत्र बोलेंगे और जलांजलि देंगे। तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तृप्यध्यम तृप्यध्यम तृप्यध्यम। परदादी के नाम के पीछे आपको आदित्य स्वरूपा लगाना है। मैं आपको बताना भूल गया था, क्षमा कीजिए। इसमें क्रम चलता है, सबसे पहले वसु स्वरूप, फिर रुद्र स्वरूप और उसके बाद आदित्य स्वरूपा चलता है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके साथ अब जो आपके कुल के जो पितर हैं उनके निमित्त यदि आपको आप नहीं जानते उनके नाम, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही जलांजलि सतत दे सकते हैं। तिल तिलोत्तम तस्मै सुधा नमः, 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 तृप्यध्यम तृप्यध्यम तृप्यध्यम। इस तरीके से आपने अपने कुल के जो भी हैं उनके निमित्त दे दिया। अब आप चाहें तो जो आपका दूसरा जो कुल है, जो आपके नाना जी नानी जी पर नाना नानी जो है अथवा मामा मामी जो है उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं। आइए कीजिए, अपने हाथ में थोड़ा सा जौ और तिल लेंगे, एक पुष्प लेंगे और उनके निमित्त भी करेंगे। सबसे पहले यदि आपकी नानी जी नहीं है तो आप क्षमा कीजिए, नाना जी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ऐसे यौ तिल पुष्प हाथ में लेंगे और जलांजलि देंगे। अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपने नाना जी का नाम बोलेंगे, उनका गोत्र बोलेंगे और उनके नाम के पीछे लगाएंगे वसु स्वरूपा तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, 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 तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। अब आपके जो पर नाना है उनके निमित्त अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, उनका नाम बोलेंगे, उनका गोत्र बोलेंगे और पर नाना के नाम के पीछे रुद्र स्वरूपा लगाएंगे और जलांजलि देंगे। तल तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। अब आपके जो पर नाना जी जो है, जो बड़े नाना जी है उनके निमित्त यदि आपको देना है तो फिर आप वापस हाथ में जौ तिल लेंगे और जलांजलि देंगे। तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, क्षमा कीजिए, बड़े जो नाना जी अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, जो आपके पर नाना जी जो है उनका नाम और गोत्र बोलेंगे और उनके नाम के पीछे लगाएंगे आदित्य स्वरूपा और तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। ये हो गए आपके नाना जी के निमित्त। अब यदि आपके नानी जी नहीं है उनके निमित्त आपको देना है तो यह तिल आप हाथ में लेंगे, पुष्प लेंगे और जलांजलि देंगे। नानी जी के नाम के पीछे आप वसु स्वरूपा लगाएंगे, खुद का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, नानी जी का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे और जलांजलि देंगे। तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तृप्यध्यम तृप्यध्यम तृप्यध्यम। या पर नानी जी उनके नाम निमित्त आप जलांजलि देंगे, अपना नाम गोत्र, उनका नाम गोत्र, उनके नाम के पीछे वसु स्वरूपा रुद्र स्वरूपा आप लगाएंगे, क्षमा कीजिए। तो आइए जलांजलि दीजिए रुद्र स्वरूपा जो आपकी पर नानी जी उनके निमित्त। तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तृप्यध्यम तृप्यध्यम तृप्यध्यम। अब जो आपकी पर जो नानी जी है, जो सबसे बड़ी नानी जी है उनके निमित्त आप देंगे तो यौ तिल अपने हाथ में लेंगे, पुष्प लेंगे, खुद का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, जो आपकी परम रानी जी जो है, पर पितामही जो है आपकी नानी जी जो है उनके निमित्त आप जलांजलि देंगे। तो आप अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, पर नानी जी का नाम गोत्र बोलेंगे और उनके नाम के पीछे आदित्य स्वरूपा लगाएंगे और जलांजलि देंगे। तिल तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, 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 तप्यध्यम तप्यध्यम तप्यध्यम। तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे तर्पण जलदान करते हैं। ये सारा कर्म कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि वस्त्र निष्पीड़ करना है। तो वस्त्र निष्पीड़ करने के लिए क्या रहता है
अब आपका तर्पण जलदान करने के बाद आप अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने हाथों को धो लेंगे और अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका वस्त्र है इसको 4 बार फोल्ड कर लेंगे और ये जो जल है इससे हमको वस्त्र निस्पीड करना है और वस्त्र को निचोड़ना है। हम इसे ऐसे गीले कर लेंगे यूं और ऐसे। ये सब उनके नाम है जो जाने अनजाने में जो कोख के अंदर जो गर्भावस्था में जो चले गए हैं उनके निमित्त, अथवा जो अभी बहुत आधुनिक युग जो चल रहा है जिसमें अबॉर्शन और तमाम सारी जो चीजें होती है, यदि ऐसा कोई पाप आपसे हुआ है तो उनके निमित्त हम ये तर्पण जलदान करते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि अपना जो वस्त्र है उत्तरी वस्त्र इसे 4 बार फोल्ड कर लेंगे, इसे गीला कर लेंगे और बस उनको स्मरण करते हुए आपको ऐसे यूं करके वो वस्तु को निस्पीड करना है, ऐसे ऐसे निचोड़ना है। देख रहे हैं आप, जैसे यूं करके आप निचोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, पवित्र जल का अपने ऊपर छींटा दे देना है, छींटे दे देंगे ऐसे यूं करके, पवित्र हो जाएंगी वापस। और फिर ये जो आपका उत्तरी वस्त्र है इसे आप फिर सभी कर लेंगे। ये जो आपकी यज्ञ पवित्र है इसे भी आप यहाँ से निकालेंगे दाएं कंधे से और इसे बाएं कंधे पर रख लेंगे ऐसे यूं करके। देख रहे हैं, ये आपकी यज्ञ पवित्र हो गई और ये आपका उत्तरी वस्त्र हो गया। हम फिर से वापस उसी मुद्रा में आ गए। अब अपने आप को आप पूर्वाभिमुख कर लेंगे, जैसे यूं घूम जाएंगे आप पूर्वाभिमुख। अब आपको क्या करना है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तब चूंकि यहाँ खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप क्या करेंगे कि भगवान सूर्य के साक्षी में ये सारा कर्म हो तो ज्यादा अच्छा है। आप खड़े होंगे और भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देंगे, जल अर्पित करेंगे और अपने ये जो दोनों हाथ हैं उनको ऐसे उठाएंगे ऊपर भगवान सूर्य की तरफ, प्रणाम करेंगे और चारों दिशाओं की तरफ घूम जाएंगे। तो उसमें आपका हो जाएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद फिर ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, ये 8 दिशाएं। ऊर्ध्वे नमः, आकाश को प्रणाम करेंगे और पृथ्वी को प्रणाम करेंगे और ऐसे यूं करके उस जल को आंखों से लगाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया भगवान सूर्य का अर्घ देने का तरीका। अब हम क्या करेंगे कि ये अर्घ दे दिया है, हमारा तर्पण जलदान हो गया, तमाम सारी चीजें हो गई। अब हमको इसका विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने से पहले हमको इस जल का क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। आप इसे अपने नेत्रों से लगाएंगे। ये आपकी तर्जनी है, ये आपकी अनामिका है। इसे आप यूं ऐसे टच करेंगे और अपने नेत्रों से यूं लगाएंगे। देख रहे हैं, ये अपने नेत्रों से आप यूं लगाएंगे, दिख रहे हैं आपको। इसके बाद ऐसे क्रॉस हैंड करेंगे और अपने दोनों कानों को आप ऐसे यूं करके टच करेंगे, यूं अपने कानों को लगाएंगे इस जल को। आप यदि चाहें तो इस जल का अपने ऊपर मार्जन भी कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था मैंने आपको तर्पण जलदान की बताई। अब हमको क्या करना है कि हमको इस तर्पण का विसर्जन करना है। तो पुष्प ले लेंगे अपने हाथ में, ऐसे थोड़ा सा योग तिल, जोड़ तिल ले लेंगे, किंचित मात्र जल ले लेंगे और ऐसे 3 बार घुमाएंगे इस जल के आसपास और प्रार्थना करेंगे देवताओं से, ऋषियों से, अपने पितरों से कि मेरे द्वारा जो तर्पण जलदान किया गया है वो मेरे पितरों को प्राप्त हो। और ऐसे करके आप छोड़ देंगे, प्रणाम करेंगे। जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उस आसन के नीचे जल छोड़कर आप दोनों नेत्रों से लगाएंगे, ऐसे यूं करके ओम विष्णुवे नमः करके दोनों नेत्रों से लगाएंगे। अब ये जो जल है इसका क्या करना है आपको, इसे यदि आप चाहें तो किसी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं, तुलसी क्यारे में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि तर्पण कर्म श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, आगे पीछे हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको कुछ त्रुटि लगी हो तो आप भी कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि पितर आपसे प्रसन्न नहीं तो आपके 9 ही ग्रह यूं ही बहुत मजबूत रहेंगे। तो पुनः अगले सप्ताह साप्ताहिक राशिफल के साथ आपसे मेरी भेंट होगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका आने वाला सप्ताह है वो कैसा व्यतीत होने वाला है। इस बार ये कर्म मुझे ज़्यादा आवश्यक लगा था, इसलिए मैंने
ये तर्पण का जो वीडियो है ये मैंने आपको बनाकर बताया है। ये ज़्यादा आवश्यक था, मुझे ये ज़्यादा पुण्य कर्म लगा। आपको पसंद आया हो, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी को सादर जय गुरु।